जैसा मैंने बताया था पहले, सिल्वर शॉर्ट करने के लिए देखिए मैंने यूट्यूब में भी अपना डाला हुआ वीडियो। जय श्री राम दोस्तों, T4 टेक्निकल में आपका स्वागत है। शॉर्ट्स में मैंने डाला था वीडियो, ये रहा। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं सिल्वर को शॉर्ट करने के लिए, ये वीडियो मैंने डाला था ना। लेवल कितना दिया था सिल्वर का? 92,000। तो उतना तो नहीं गिरा, पर हाँ इतना पर जो देखिए आप यहाँ पर आप देख सकते हैं सिल्वर जो है कहाँ तक गिरा है। तो आप देखिए सिल्वर जो आया गिरा, देखिए कहाँ से। उस समय चल रहा था 1998, वहाँ से 94 का लेवल को आके टच किया है, फिर वहाँ से एक बाइंग हो रहा है। तो हो सकता है थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं बोलेंगे क्वांटिटी ऐड करने के लिए, कम से कम एक क्वांटिटी ऐड करिए और एवरेज करने के लिए रखिए, ताकि ये प्राइस फिर से हो सकता है नीचे आए, तो वहाँ एक एवरेज मारिए, फिर वहाँ पर 1-2 महीने के लिए छोड़ दीजिए। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि ये नवंबर का फ्यूचर मत लीजिए, जब भी लीजिए अब फरवरी का फ्यूचर बाय कीजिए। ओके, और चिल आउट रहिए, क्योंकि फरवरी तक आपको ये पक्का प्रॉफिट दे के जाएगा। दूसरा चीज़, जब शादी का बात हो रहा है तो शादी से रिलेटेड सारा स्टॉक हम लोग को देख लेना चाहिए कि शादी में जैसे हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल सामान खरीदते हैं, फिर फुटवियर खरीदते हैं। तो उससे रिलेटेड जितना स्टॉक है हम लोग उसके ऊपर देख लेते हैं कौन कौन सा स्टॉक में पैसा लगाना अच्छा रहेगा अभी, क्योंकि अभी मार्केट गिरा भी है। तो मार्केट गिरा है तो इसमें अगर हम 20-20 हज़ार रुपये करके भी अगर सारे स्टॉक में, सारे सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर हो गया ना, इलेक्ट्रिकल सेक्टर हो गया, जो इलेक्ट्रिकल सामान आप सब लोग खरीदते हैं दहेज वगैरह देने के लिए या कुछ भी करने के लिए इलेक्ट्रिकल सामान खरीदते हैं ना, तो इलेक्ट्रिकल सेक्टर में हो गया, जैसे ये हो गया, देख लीजिए डिक्सन हो गया, अच्छी कंपनी है। और फिर आता है जब डिक्सन हो गया तो जैसे मतलब फुटवियर हो गया, तो फुटवियर में कौन सी कंपनी आएगी, यहाँ देख लीजिए रिलैक्सो और कैंपस, श्री लेदर, ये 3 कंपनी है जिसमें से सबसे बेस्ट रहेगा रिलैक्सो। तो इसका चार्ट पे आपको दिखा देता हूँ कि चार्ट पे क्यों रिलैक्सो रहेगा। तो जाएंगे आप जब इस पर मंथली चार्ट पे जाएंगे, तो क्यों मंथली पे ही जाना है दोस्त, क्योंकि मंथली पे अगर नहीं जाइएगा आप तो आप ट्रैप हो सकते हैं। अभी जो मंथली पे अभी नीचे है, डबल बॉटम बना रहा है, उसी पे आप पैसा लगा सकते हैं। तो अभी रिलैक्सो जो है वो अभी डबल बॉटम आरएसआई बना रहा है और एक अच्छे सपोर्ट पे भी है। ठीक है, तो रिलैक्सो बहुत अच्छा है। दूसरा चीज़, अब ये सबसे बड़ा चीज़ है, ये अपनी सेक्टर का सबसे अच्छा स्टॉक है। और दूसरा चीज़ कैंपस, तो कैंपस भी कुछ वैसा ही है, लेकिन ये है कि आप इसमें थोड़ा रिस्क है। ठीक है, क्योंकि जितना पे आईपीओ खुला था उतना ही प्राइस पे है, ऑलरेडी ये ऊपर जाके नीचे आ चुका है। तो इसी कारण से इससे बेस्ट रहेगा रिलैक्सो आप लगाइए। सीरी लेदर में भी लगा सकते हैं, लेकिन ये सारे स्टॉक हैं तो ये नीचे मिड कैप से भी नीचे स्टॉक है, ये रिलैक्सो ठीक है। ओके, और वैसे तो रिलैक्सो भी मिड कैप ही है। और अजय ये डी मार्ट आ गया, जैसे आप मान लीजिए सारा सामान खरीदेगा तो कहाँ से खरीदेगा, रिटेलर होगा, तो रिटेल जैसे होगा डी मार्ट, और ये जो हो गया आदित्य विज़न। तो डी मार्ट भी अच्छा है, अभी ये नीचे गिरा हुआ है, देखिए यहाँ पर है, बाइंग जोन पे है, तो यहाँ पर आप डी मार्ट में लगा सकते हैं। दूसरा आदित्य विज़न में आप लगा के कम से कम अगर आप 2 साल होल्ड कर देते हैं आदित्य विज़न में, तो पक्का है कि 1000% प्रॉफिट दे के जाएगा, श्योर शॉट आदित्य विज़न। दूसरा अब आएगा ज्वेलरी का सेक्टर। तो ज्वेलरी सेक्टर में आप कौन कौन सा है, टाइटन, उसके बाद कल्याण ज्वेलर्स, दूसरा पीएन ज्वेलर्स तो अभी तुरंत आया हुआ है तो इसमें थोड़ा रिस्क है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिएगा। और कल्याण ज्वेलर्स और टाइटन, ये दोनों बहुत अपने सेक्टर के बहुत अच्छे स्टॉक हैं। देखिए 3000 पे है टाइटन, अभी सारे स्टॉक गिरे हुए हैं, अभी बहुत अच्छा मौका है यहाँ घुसने का टाइटन में। फिर कल्याण ज्वेलर्स भी अभी अच्छा मौका है, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, क्योंकि ज्वेलरी से रिलेटेड जो है साथ ही बजट में 2024 का अगस्त का बजट में हुआ था अनाउंसमेंट, अच्छा कुछ बजट में हुआ था, तो इस कारण से इसका शेयर प्राइस भाग रहा है ज्वेलरी का। और फुटवेयर का हो गया ना, कैंपस, रिलैक्सो, श्री लेदर हो गया, डी मार्ट हो गया रिटेल का, क्योंकि रिटेल में ही लोग खरीदने जाएंगे। ज्वेलरी का भी हो गया। अब आ गया कपड़ा का आ गया मान्यवर, फिर अरविंद फैशन, ये सब हो गया कपड़ा का। रेमंड कपड़ा का हो गया। डिक्सन हो गया इलेक्ट्रिकल सेक्टर, जो भी आप सामान खरीदते हैं तो अपने सेक्टर में सबसे अच्छा है डिक्सन। ट्रेंट भी है, तो ट्रेंट को मैंने हटा दिया है, क्योंकि ट्रेंट जो है बहुत ही हाई प्राइस में जा चुका है ट्रेंट,
वहाँ आप अगर आप लेते हैं तो फंस सकते हैं। डिक्सन को हम रिकमेंड करेंगे, क्योंकि डिक्सन को आप जब चार्ट पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक अच्छा, ये भी, हाँ ये भी है, मंथली चार्ट पे ये भी है, लेकिन ये डिक्सन जो है, डिक्सन को आपको, हाँ देखिए गिरा है ना वीकली चार्ट पे। तो आप जब भी यहाँ पर अभी काम करेंगे, देखिए यहाँ पर आया सपोर्ट लिया, देखिए मैंने ये लाइन बहुत पहले ड्रॉ करके रखा हुआ था, इस लाइन पे आके सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर आपको काम करिएगा तो इसके नीचे ही स्टॉप, ये जो लाइन है यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना होगा। अगर यहाँ आप घुसते हैं तो यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना होगा, तब आपको यहाँ से निकलना होगा डिक्सन में। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए हम नहीं बोलेंगे डिक्सन को, आप लॉन्ग टर्म जा सकते हैं, लेकिन हम इसमें स्टॉप लॉस के साथ बोलेंगे जाने के लिए, क्योंकि ये नीचे भी आ सकता है। ओके, तो ये अरविंद फैशन, ये सब सारा स्टॉक अच्छा है कपड़े का, महीने में देखा जाए तो अरविंद फैशन, मान्यवर, ये सब लिया जा सकता है। और ये सारे स्टॉक, तो एंजल वन अभी तो ये सब अभी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वेटिंग स्टॉक है। और गोल्ड का बात करते हैं। गोल्ड में अभी देखिए अभी तुरंत आया है फॉलिंग गोल्ड में, गोल्ड बिना है ना नवंबर फ्यूचर, देखिए फॉल कितना अच्छा फॉल है गोल्ड में। तो यहाँ एक अच्छा आप मूव बना सकते हैं, एक अच्छा, लेकिन हाँ क्वांटिटी हम कम बोलेंगे, क्योंकि 2 घंटे के टाइम फ्रेम में जब हम देखते हैं तो ये नीचे नहीं आया है पूरी अच्छी तरह से, कम से कम यहाँ तक, ये जो है ना मेन, ये यहाँ तक आपको आना चाहिए, इस डिमांड जोन मतलब ये हो गया, ये यहाँ तक नीचे आना चाहिए इसको। तो यहाँ पर जब भी एंट्री बनाइए तो एक लॉट से, ठीक है। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, देखिए ये एंट्री बना, यहाँ सपोर्ट लिया, पर ये सपोर्ट पे आने के लिए जैसे ही आएगा या इसके बीच में भी आएगा तो ये RSI धीरे धीरे जाके इसको टच करेगा, तो वहाँ दूसरा लॉट बनाइए, एवरेज हो जाएगा, प्राइस चला जाएगा ऊपर। तो ये रहा, अच्छा रहेगा गोल्ड और सिल्वर में लगाने का। बात रहा सिल्वर का, तो सिल्वर का भी हम देख लेते हैं। सिल्वर का जो नवंबर है, ये नवंबर फ्यूचर में मत लगाइए, फरवरी फ्यूचर में लगाइए। मैंने थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, वैसे तो बता दिया मैंने। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा, आपको यहाँ पर एक लॉट से एंट्री बनाइए, जब इसके बीच में आएगा और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में मार्केट एक बार और आएगा तो वहाँ पर फिर दूसरा लॉट को एंट्री बनाइए, या इससे फिर नीचे आएगा तो यहाँ एक लॉट से एंट्री बनाइए। यहाँ जब डबल बॉटम बनेगा इस तरह से टच करेगा तो फिर यहाँ से आप लंबे समय के लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए एक्चुअली क्या हुआ, ये 2 पिंक बॉक्स जो दिख रहा है वो एक्चुअली बाइंग और सेलिंग जोन दिख रहा है, ठीक है। ये मैं अलग वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, फिर कैसे क्या करना है, कैसे हमको ये जो बाइंग जोन सेलिंग जोन कैसे बनाते हैं वो देखेंगे हम लोग, फिर उसमें काम करेंगे। ऐसे नहीं हम लोग बता रहे हैं कि बस बना दिए काम, मेरा क्लाइंट लोग इस पर काम कर रहा होता है, प्रॉफिट बनाता है, बोलेगा तो मैं उसको शेयर भी कर दूंगा। जैसे मेरा अपना ग्रुप भी है, तो उस ग्रुप को भी अभी यहाँ अपलोड होने में टाइम लगेगा, तब तक हम लोग बात करते हैं कि कैसे काम करना है। तो ये हुआ सेलिंग। एक्चुअली जब यहाँ पर सेलिंग हुआ तगड़ा वाला, यहाँ से जब गिरा और यहाँ से बाइंग हुआ, तो ये सेलिंग और ये बाइंग तो पता चल गया जब यहाँ से गिरा और यहाँ से हुआ। तो यहाँ पर मैंने एक क्या किया, एक बॉक्स बनाया कि जब यहाँ मार्केट आया पैनिक सेलिंग हुआ, फिर यहाँ आएगा फिर सेलिंग होगा। अब वो दिख हुआ भी, वहाँ से गया फिर सेलिंग हुआ, फिर जब यहाँ बाइंग हुआ है तो यहाँ पर फिर से बाइंग होगा, फिर से बाइंग हुआ, फिर यहाँ गया फिर सेलिंग हुआ। लेकिन हुआ क्या, जब यहाँ से सेलर पूरा ताकत लगाया तो पहली बार में शायद हो सकता है नाकाम रहा, फिर यहाँ से बाइंग हुआ, फिर जब दूसरी बार सेलिंग हुआ तो कम से कम इस लाइन को तोड़ देना चाहिए था, नीचे इस जो जोन है इसको तोड़ देता तो मानते हैं कि सेलर बहुत हावी है मार्केट पर हुआ क्या, यहाँ पर बाइंग फिर से हुआ। तो इसका मतलब है कि बायर ज़्यादा एग्रेसिव है, यहाँ पर बाइंग हो रहा है। FI इतना सेलिंग करने के बावजूद भी यहाँ बाइंग हो रहा है, और ये बाइंग इतना हो रहा है कि अब ये बता रहा है कि जब तीसरी बार जब सेलिंग होगा तो इस 50% से नीचे यहाँ पर नहीं गिर पाएगा, और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है, ठीक है। तो ये बता रहा है, तो यहाँ पर आप पोजीशन बना सकते हैं ताकि आपको एक लॉन्ग टाइम, मतलब 2 मंथ का, जैसा मैंने पहले बता चुका हूँ कि शॉर्ट टर्म में काम नहीं करना है आपका।
नहीं देखे हैं मेरा वीडियो तो जाके उस वीडियो को देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे कैसे काम करते हैं, मतलब मंथली टाइम फ्रेम पे कैसे काम करते हैं, क्योंकि वीकली वाला ख़त्म हो चुका है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे कैसे काम करते हैं, लॉस लिमिटेड रहेगा, ठीक है, आपको रोज़ रोज़ मगजमारी नहीं करना पड़ेगा। तो ये रहा बैंक निफ्टी का। निफ्टी तो अभी नीचे ही जाते जा रहा है। ये रहा निफ्टी 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 तो अभी उसी रेंज में घूम रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ, निफ्टी देखिए, ये है जोन, इसी जोन के पास आसपास घूम रहा है। लेकिन आरएसआई जो देखिए, 2 घंटे का आरएसआई देखिए, प्राइस वहीं घूम रहा है। प्राइस लगभग यहाँ टकरा रहा है, कितना बार टकराया है इस प्राइस जोन में, लेकिन आरएसआई देखिए कितना लिफ्ट हो रहा है प्राइस। तो इसका परिणाम आपको दिखेगा यहाँ रिजल्ट में। आपको अपना जब पोर्टफोलियो जाइएगा, पोर्टफोलियो पे होल्डिंग में जाइएगा तो आपको दिखेगा यहाँ पर। देखिए, अभी मैंने 3-4 दिन पहले सारा स्टॉक खरीदा हूँ। ये सब ये मिड कैप है, मिड कैप HDFC मिड कैप स्मॉल, तो ये सब रिटर्न भी देने लगा। तो इसका मतलब है कि मार्केट धीरे धीरे बुलिश हो रहा है। मार्केट आपको दिख रहा होगा रोज़ 40-50 पॉइंट 100 पॉइंट निफ्टी 50 गिरता हुआ, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में काम होता हुआ दिख रहा है, लोग बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। यहाँ पर आप पोजीशन बनाएंगे निफ्टी में, अगर निफ्टी में यहाँ पर बैंक निफ्टी में अगर आप जैसे अभी 170 चल रहा है, निफ्टी 20 170 चल रहा है, तो निफ्टी 20 में पैसा लगा सकते हैं। कोई स्टॉक नहीं समझ में आ रहा है तो निफ्टी 20 में सीधा पैसा लगा दीजिए। तो निफ्टी क्योंकि ऊपर अब उछाल मारेगा, फ्यूचर में भी आप यहाँ कर सकते हैं ट्रेड, ठीक है। तो फ्यूचर में क्या मतलब, फ्यूचर को हेज करना होगा। ऐसा नहीं कि फ्यूचर बस बाय कर लिए, लॉस अनलिमिटेड रहेगा उसमें, फिर उसको हेज करना होगा, पुट को लेना होगा, ठीक है, तो लॉस लिमिट हो जाएगा। ओके, तो और तो कुछ नहीं है। फिर मैं डिमांड जोन, और हाँ एक चीज़, नेचुरल गैस को आप यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि ये देखिए, ये 2 लाइन है ना आरएसआई का, ये दोनों लाइन के बीच में आरएसआई घूम रहा है, प्राइस गिर रहा है, यानी प्राइस जो है वो डिक्लाइनिंग मोड में है, लेकिन आरएसआई जो है एकदम कांस्टेंट चल रहा है। तो एक अच्छा बाइंग यहाँ पर मिलेगा, फिर यहाँ से टारगेट ऊपर जाएगा। दूसरा चीज़ नेचुरल गैस में लेने का कारण है, शादी में गैस कहीं बहुत कम आता है नेचुरल गैस, तो इसका प्राइस तब भी इस कारण और है भागने का। हो गया क्रूड ऑयल जो है ऑलरेडी यहाँ पर देखिए एक रेंज में प्राइस घूम रहा था और ये डिक्लाइनिंग था, तो एक रेंज में यहाँ से ब्रेकआउट दिया, खट से ऊपर पैसा, ठीक है। तो यहाँ भी पैसा बन चुका है, यहाँ भी हो गया है। तो सिल्वर बता ही दिया हूँ, गोल्ड भी बता दिया हूँ। देखिए, गोल्ड को मैंने पहले ही पिछले वीडियो में बनाया था कि कैसे प्राइस कहाँ जाएगा, फिर ये लाइन बताया था कि कहाँ तक टारगेट होगा, फिर कहाँ सेलिंग होगा, ठीक वही हुआ। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो से कुछ भी हेल्प मिलता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ सीखना है तो भी हमसे जुड़ सकते हैं, मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं।